मैं पीडी यादव आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम पिछले टर्म पर साउंड सी के साउंड को पढ़ रहे थे। सी का क्या साउंड होगा, क्या ध्वनि से प्रोनाउंस किया जाएगा, इसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और साउंड को हम लोगों ने देखा था कि सी को क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, दो साउंड होता है। तो देखिए, प्रैक्टिस तो कुछ बच्चों का है कि प्रैक्टिस कराया जाए, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके जो कुछ ऐसे, चाहे उसको ट्रिक कहिए या कोड कहिए, सभी लोग बनाते हैं। मैंने भी एक प्रयास किया था बहुत पहले और उसको बनाया हूँ, और इसकी जांच और परीक्षण आप खुद करेंगे कितना तक सही है। हालांकि इतनी जो कोई काम बहुत आसान से मिल जाता है तो समझ में नहीं आता है, लेकिन करने के लिए काफ़ी परिश्रम के साथ करना पड़ा है। बच्चों का समझाने के लिए, बच्चों की बताने के लिए काम करना पड़ता है, जो उनकी फ़ायदे के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन की, उनके वेलफेयर की बात होती है। देखिए, हम करते हैं कि सी को किन किन लेटर के संपर्क में आने से क पढ़ते हैं। तो पहला मैं आपको कोड ही बता दूं कि सी के बाद 7 लेटर्स ऐसे हैं कि जो आते हैं तो सी को क पढ़ा जाता है। और उस कोड का नाम है, एक लड़का है जिसका नाम है आलोक। लोग कहते हैं कि अरे भाई फला लड़का बड़ा रट्टू है, तो कोड यही है कि आलोक रट्टू है। और रट्टू का मेरा सेंस, जो रटते हैं बच्चे वो उसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि रटना जो है ये वैदिक थ्योरी है और साइंस की बात है। रटना का मतलब कि प्रैक्टिस करना है। श्रुति स्मृति के माध्यम से हमारे जितने लोग थे पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में, तो श्रुति स्मृति के माध्यम से उसको रट कर कहिए चाहे प्रैक्टिस कर कहिए, चारों वेदों को याद कर जाते थे। तो चारों वेदों को, तो यही है हमको जो बात बता रहा है आपको। तो ये रट्टू का मतलब गलत नहीं लेना है। कुछ लड़के रटते हैं, कुछ टीचर कह रहे रटते हैं, तो समझना तो बहुत ज़रूरी है, समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं कि च्यू एंड डाइजेस्ट। विद्वान ने कहा कि जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो समय के अंतराल में, समय कालांतर में बात समझ में आती है। तो च्यू एंड डाइजेस्ट कहा है, चबा कर उसको पचा जाइए, यानी प्रैक्टिस करके दिमाग में रख लीजिए। फिर जब बड़े होंगे बच्चे, जब समय में आएगा तो उस बात को समझ में आएगी। और ये तो बिल्कुल ही जीरो की बात है, छोटे बच्चे से लेकर के छोटे बच्चे के नहीं, इस पर रिसर्च स्कॉलर भी काम करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना करना है। तो देखिए, जो ये आलोक शब्द हम दे रहे हैं ALOK, ध्यान दें, ALOK हो गया। और ये 3 लेटर्स को यहाँ 4 लेटर्स को हम यहाँ कर लेते हैं। और आगे जो है, जो रट्टू शब्द आपको दिख रहे हैं, देखिए कोड बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही साउंड किया जाए। नहीं, कोड में कुछ शब्द को, अक्षरों को, साउंड को तोड़ा मरोड़ा भी जाता है। तो देखिए, यही है शब्द साहब, ये 4 ये हैं और 3 ये हैं। आप पूरी डिक्शनरी में कहीं जो हम बता रहे हैं आपको परीक्षण करें, जांच करें, एग्जामिन करें। अगर आता है तो अलग से बताइए, लेकिन एक दिन नहीं, बहुत परीक्षण और जांच के बाद, इस पर हम ही नहीं काम किए हैं, इस पर साइंस के फोनोलॉजी और फोनोटिक्स, ध्वनि शास्त्र, ध्वनि विज्ञान, ये इस पर काम किया है। और बच्चों की जो आवश्यकता के अनुसार उसको ले करके पढ़ना पड़ा है, सेव करना पड़ा है। गुरुजनों की यह आशीर्वाद है जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हल्का में न लें। और आपसे जो भी बड़े लोग अगर हमारी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन मैं जरूर करूंगा कि बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि उनको भी आवश्यकता तो है ही है कि छोटे बच्चों के लिए तो ये रामबाण है, जैसे भी है कि काम को किया जाए। हम आपसे ये नहीं कहते कि हमारे को सब्सक्राइब करिए, लेकिन जन कल्याण के तहत हमें इस बात को शेयर करिए। सब लोग कहते हैं कि आज पहली बार मैं कह रहा हूँ कि अपने मित्रों में बच्चों को शेयर करिए, ताकि वो बात को, हाँ अच्छा लगता है तो आपको, अच्छा जो चीज़ें बताई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद परीक्षण करें। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सी के बाद हम पहला अक्षर लेते हैं, क्या, ए को ले रहे हैं, ए। ये चर्चा शुरुआत में हमने किया था कि जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैट लेते हैं, तो सी के बाद ए आता है, टी आता है। तो कैट तो चर्चा कर दिया हूँ, लेकिन आपको हम नया शब्द थोड़ा सा दें। सी के बाद हम आर करते हैं, CAR। CAR ये कार, सबको पता है, कार मतलब गाड़ी होता है, जो 4 व्हीलर है तो कार है। अब इस पे वर्ड फॉर्मेशन के तहत अगर देखें तो हम बताएंगे, चर्चा करेंगे लड़कों की मांग के अनुसार। अब इसमें हम ई जोड़ दें, एक नया शब्द बन जाएगा। ये हो गया केयर। सी का उच्चारण हम यहाँ पर क कर रहे हैं, केयर पढ़ रहे हैं इसको। कार के बाद यही शब्द बदल जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा केयर। क्यों ए पढ़ते हैं, ये ई की वजह से है। इसकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे कि ई की वजह से कैसे ए कोई किया। लेकिन सी का उच्चारण को पढ़ा जाएगा, चाहे मात्राएं वावेल का प्रयोग किया गया हो उसके अनुसार। तो ये केयर हो गया। अगर हम मान लें कि हम कार किए, शब्द फॉर्मेशन कार किए, एक और आर लगा देते हैं और ये वाई कर देते हैं, ये शब्द हो गया कैरी। ये वर्ब बन गया कैरी। देखिए, ये कैरी हो गया।
और कैरी मतलब कि जो ढोते हैं या ले जाते हैं। तो ऐसे देखिए, ऐसे है। हम बैंक में जाते हैं तो एक शब्द आता है, बहुत प्यारा शब्द है जो सभी जानते हैं, CASH। ये कैश होता है और कैश का पता है कि कैश जो नगद राशि होती है उसको हम कैश कहते हैं। तो सी के बाद ए आ गया। तो एक बात हम प्राप्त करते हैं कि यदि सी के बाद ए आ गया तो क पढ़ा जाएगा। बस आगे बढ़े। अब देखिए एल को आना है। CLOCK, सी के बाद क्या आ गया? एल आ गया। अब ये क्लॉक जो हम पढ़ते हैं, क्लॉक देखिए एल आ गया है तो क्लॉक माने घड़ी होता है, सी के बाद एल आ गया, ये क्लॉक हो गया। हम जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका क्या है? उसका मीनिंग है ये क्लास। तो क्लास केवल पढ़ने के लिए शब्द नहीं है, क्लास की बहुत सारी मीनिंग होती है। वर्ग भी होती है, जात भी होती है, श्रेणी भी होती है। किस जात का, किस क्लास का है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ST SC जो ताम। तो ये क्लास का यही मतलब नहीं केवल पढ़ने वाला कक्षा है, बल्कि इसका मतलब होता है जो वर्ग होता है। तो देखिए सी के बाद एल आया हुआ है, एल को देखिए एल आया हुआ है, तो ये हम पढ़ते हैं। सी को हम, मेरा मतलब है कि सी को हम कैसे क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए एल आने की वजह से सी को हम क पढ़ रहे हैं। फिर देखिए अगर हम ओ लें तो अच्छा, एक शब्द और आपको देखिए, बच्चे बड़े खुश होते हैं जब स्कूल जाते हैं, बढ़िया करते हैं, तो आ करके आपके अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मम्मी पापा आज विद्यालय में, स्कूल में मैंने ऐसा कार्य किया और पूरा टॉप किया हूँ, स्पीच दिया हूँ। तो सर मैम जो बहुत खुश थे और क्लास में या असेंबली में क्या किया गया? क्लैपिंग की गई। क्लैपिंग, CLAP, क्लैपिंग की गई। तो देखिए सी के बाद एल, ये इसलिए कि बच्चों को बहुत प्यारा शब्द है क्लैपिंग, और बच्चे चाहते भी हैं कि क्लैपिंग। तो हम गार्जियन का भी एक दायित्व बनता है कि बच्चे को ऐसे रास्ते पर ले चलें कि उनको क्लैपिंग हो, प्रशंसा हो और आगे बढ़ें, क्योंकि ये देश के और समाज की वाकई में धन है, संपत्ति है तो बच्चे ही हैं, और हर बच्चा एक राष्ट्र का संपत्ति है। तो ये देखिए क्लैप किया। हम देखिए सी के बाद हम ओ ला रहे हैं और सी को क करते हैं। तो देखिए बहुत है, बहुत प्यारा शब्द है, सभी के मानस के बीच में है एक शब्द COW, काऊ, जो माता के श्रेणी में माना गया है, और माँ के बाद जो है स्थान अगर है तो वो गाय का ही है, क्योंकि बाकी पुख्ता क्या है तो आप जानते हैं। तो देखिए इसको हम सी के बाद ओ आने से इस सी को हम काऊ प्रोनाउंसिएशन साउंड कर रहे हैं। काऊ चरपाई है भाई, हमारी पुरानी चीज़ें हैं, इसको कहाँ छोड़ेंगे। तो देखिए ये काट है, काट मतलब चरपाई होती है। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे तो वर्ड फॉर्मेशन के तहत हम वो करेंगे आगे। कार्ड जो होता है, कार्ड से भी शब्द आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन सी के बाद ओ को देखिए तो ये आपको ओ हो गया, ये सी को क पढ़ा जा रहा है। और एक मज़े की बात बता दें, ये के जो आ जाएगा सी के बाद के, तो देखिए मैं जब बहुत पहले जब इसका जो है साउंड के बारे में पढ़ा जा रहा था, कह सके कि शोध चल रहा था उस पीरियड में, और बहुत सारी चीज़ें की हैं कि सिविल वगैरह में कि आप साउंड को, छोटे बच्चे की बात है, बड़ों की बच्चे की बात है, कि अगर साउंड को नहीं जानेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, AN का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। AN साउंड पर डिपेंड करता है, बाकी रूल को हम जानते रहें। तो देखिए आप कहीं भी, आपको मैं चैलेंज तो नहीं करता हूँ, लेकिन चैलेंज भी कर रहा हूँ, क्योंकि अपने बल पर चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये गुरुजनों और ध्वनि शास्त्र और फोनोटिक्स फोनोलॉजी के बल पर चैलेंज करता हूँ। आप इस चीज़ को, कोई शब्द बताइए कि सी के तुरंत बाद के आ रहा हो, डिक्शनरी खोजिएगा और सब कहिएगा। हाँ, ये भी नहीं कि कोई भी ज्ञान स्थिर नहीं है, नॉलेज है डिलिटी नॉट स्टेबिलिटी, ज्ञान में कभी भी स्थिरता नहीं होता, नवीनता रहता है। नेत नेत कही वेद गावा, हमेशा ज्ञान में, ज्ञान का अंत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इतना मैं जरूर चाहूँगा, देखिए जो बड़े लोग हैं, बच्चे को तो भाई, बच्चों को तो अलग बात है। तो सी के बाद प्रारंभ में, जैसे सी के बाद हमने ओ किया था, यहाँ पर सी के बाद यहाँ पर तुरंत ओ आया, तो ऐसा कोई आपको शब्द नहीं मिलेगा कि सी के बाद के आ रहा हो। शुरुआत में आएगा कहाँ? ये सी के बीच में आएगा, शुरुआत में नहीं आएगा। जैसे कि जो ताला होता है, देखिए ये हो गया, यहाँ पर देखिए सी के बाद एल आ गया है, एल भी आ गया, क पढ़ेंगे, और यहाँ बीच में आ रहा है
तो ये क्लॉक होता है, क्लॉक मतलब कि आपको घड़ी पता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी हमारा एल भी हमारा काम कर रहा है, और यहाँ बीच में लास्ट में के पहले सी आया हुआ है, तो हम सी को के पढ़ रहे हैं। ये शब्द कहीं प्रारंभ नहीं है, पूरे डिक्शनरी मैंने भी देखा है और आप भी देखिए और तब बताइए। ये क्लॉक है और इस पर बहुत सारे शब्द बनेंगे। डॉग शब्द होता है DOC के डॉग, देखिए। तो ऐसे शब्द बनेंगे कि क्या है कि आप सी के दिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा शब्द होता है कुकू, CUCKOO। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा यू, यहाँ का यू देखें तो यहाँ पर यू आया हुआ है, क हो रहा है, के आ ही गया है, सी के बाद के आ गया है, तो ये क हुआ, ये क हुआ। और बाकी जो चीज़ें हैं, तो ये कुकू जो पढ़ रहे हैं, कुकू, कुकू का मतलब जान ही रहे हैं आप सब कि कोयल होता है। जो कोयल हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक मैसेंजर है, जो बतलाती है और गाती है। तो कितनी साहित्य इस पर लिखे गए हैं कोयल के वाणी से, वो तो आप जान सकते हैं। तो ये कुकू शब्द हुआ। तो हमारा इस तरीके से देखें कि आलोक शब्द पूर्ण होता है। आलोक हमेशा याद रहेगा कि जब सी के बाद अगर ALOK आता है तो सी को क पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जैसे ये शब्द आ गया आर, तो सी के बाद यदि आर आता है तो सी को हम क पढ़ेंगे। लेकिन कुछ शब्द को देखें, जैसे शब्द आता है क्रिएट, देखिए सी के बाद आर आ गया, ये आर है। तो क्रिएट का मतलब होता है, जो हमको सबको पता है, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, सृष्टि करना, जनन करना। तो जो क्रिएट जो है ये सृष्टि करना, बहुत प्यारा शब्द है सृष्टि। जैसे क्रिएट होता है, किसी से क्रिएटर बन जाएगा, क्रिएचर्स बन जाएगा, क्रिएशंस बन जाएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है, कभी इन बात जैसे कि सृष्टिकर्ता सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो यही वो क्रिएट शब्द है। क्रिएटर, क्रिएट द क्रिएचर्स या क्रिएशन, तो सारे प्राणी का जन्म। तो ये एक शब्द आपको मैंने दिया, केवल प्रसंगवश बताया कि सी के बाद यदि आर आ गया तो इसको हम पढ़ें क्या, क्रिएट, रचना करना, सृष्टि करना, पैदा करना। देखिए सी के बाद हम आर को लें तो एक शब्द है CRAZY, इसको हम क्रेजी बोलते हैं, क्रेजी पढ़ते हैं, क्रेजी। और क्रेजी का मतलब जो है साधारण अर्थ नहीं है, बहुत व्यापक अर्थ है। क्रेजी का मतलब होता है पागलपन, धूल, सनक। ये जो क्रेजी शब्द है, जो धूल हो, सनक हो, पागलपन हो, जिस व्यक्ति को हम पहले ही बताया है, सभी दुनिया जानती है, यदि व्यक्ति नहीं कर्म करना चाहे तो भगवान भी आ जाए, गॉड भी आ जाए, खुदा भी आ जाए, तो वो कर्म को नहीं करा सकते हैं। वो पढ़ना नहीं चाहे, लड़कों से मैं संदेश देना चाहूँगा, पहले बताया भी है कि यदि बच्चे नहीं पढ़ना चाहें तो ऊपर वाला भी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उसने कर्म की स्वतंत्रता दे रखा है। तो जिस बच्चे को क्रेजी, सुनते ना, क्रेजी किया रे, यानी किसी पाने की ललक हो, धुन हो, सनक हो। अगर हमको IAS बनना है, यदि वाकई में अगर सनक है, वो इच्छा है, जैसे कहा गया कि सत्य इच्छा जही कर जही पर सत्य स्नेहू असो तो ही मिलहु न कछु संदेहू। ये बात बहुत व्यापक कड़ी है कि सत्य स्नेह होना चाहिए, हमारी इंटरेस्ट होनी चाहिए। जो आप बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, मास्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, PM बनना है, CM बनना है, DM बनना, जो भी कह लीजिए, एक ऐसी क्रेज होता है। तो ये क्रेजी किया रे, तो क्रेजी यानी धुन और सनक जो साधुओं के पास होती है, वैज्ञानिकों के पास होती है, दार्शनिकों के पास होती है, वही धुन और सनक जिसके चलते वो जाने जाते हैं। तो देखिए ये क्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेटर को हम लेते हैं टी को। तो टी देखिए सी के बाद यदि हम टी लें तो देखिए क्या है, यहाँ भी सी को क पढ़ा जाएगा। अब वो शब्द को आपको दें, सी के बाद देखिए क्या है, जैसे हम लोग ये देखिए ACT एक्ट। फिर आपको भी यहाँ एक बात को बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग बात जब हम भी सुने थे तो हमको भी लगा था कि ये बताई हुई बात ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस पीरियड में मैं था, पढ़ रहा था और पढ़ा भी रहा था, जो भी सिविल के क्षेत्र में इस पर बहुत सारी बातें आ गई। और हमारे एक HOD साहब थे, डॉक्टर ऋषि श्रीवास्तव साहब, उन्होंने भी कहा था कि इसको कोई हमें बता दो, तो उनकी बात भी है कुछ इसमें। तो देखिए ये सी के बाद, ये ए के बाद जो है कहीं शुरुआत में ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है कि सी के बाद वो टी आ जाए। हाँ, लास्ट में आएगा और अंत में आएगा, बीच में आ सकता है, लेकिन शुरुआत में ऐसी कोई शब्द नहीं बनता है। पूरी डिक्शनरी में आप देखें, कहीं भी देखें, आने वाले समय कुछ परिवर्तन होता है तो अलग बात है। देखिए तो एक्ट जो होता है, एक्ट यहाँ CT है, एक्ट।
एक्ट का मतलब को हम जान ही रहे हैं। एक्ट मतलब होता है कार्य करना या किसी के अनुसार कार्य करना। एक्ट अपने मन से नहीं। जैसे एक्टर क्या करता है, एक्टर अपने मन से काम नहीं करता है, उसका होता है अभिनेता। एक्टर जो आता है इसी एक्ट से क्या बन जाता है, ओ आर जोड़ देंगे, एक्टर हो गया। तो एक्टर का मतलब होता है जो अभिनेता, जो जिसको आप लोग हीरो कहते हैं, तो वो लोग हीरो नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो अभिनेता है। एक्टर और एक्ट्रेस, अभिनेता अभिनेत्री है। हीरो तो दूसरे लोग कहा जाता है, झांसी की रानी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग दीज आर हीरोज, ये लोग हीरो थे। तो एक्टर का मतलब ये देखिए ऐसी हो गया एक्टर। अगर वर्ड फॉर्मेशन के तहत हम चलें, कुछ काम आगे करना चाहें, तो देखिए एक्ट के पहले यदि हम एफ का प्रयोग कर दें तो देखिए क्या बन गया, ये हो गया फैक्टर। फैक्ट जिसको तथ्य होता है, सच्चाई होती है, इसको हम फैक्ट कहते हैं। फैक्ट की बात आती है, फैक्ट। अगर इसी चीज़ को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम एफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाता है। और फैक्टर ये मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, टॉपिक भी है। जो फैक्टर यानी गुणनखंड होता है, तथ्य भी होता है, मैटर भी होता है। जगह जगह पर हम बताए थे कि शब्द बदलते हैं और इससे बदल जाते हैं। तो ये फैक्टर है, ये एक्टर है। और आपके शब्द के आपके बीच में एक बहुत प्यारा शब्द है जो डॉक्टर है। देखिए यहाँ सी टी आया हुआ है, सी के बाद टी आया हुआ है, और डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर क्या है, एक भगवान का दर्जा दिया गया है डॉक्टर को। तो ये शब्द आपको इसलिए बताया कि ये टी आ गया, सी के बाद टी आ जाएगा, लेकिन बीच में आएगा और लास्ट में हो सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं होगा। पूरी डिक्शनरी आपको चैलेंज करता हूँ, आप देखिए और बताइए कोई शब्द आता हो तो हमें करिएगा, बताइएगा। अब देखिए लास्ट में हम यू की चर्चा करें। सी के बाद अगर यू आता है तो सी को हम क का साउंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड बोलने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम करेक्ट साउंड को प्रोनाउंसिएशन करें। अब देखिए हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहे जो भी शब्द आता है, सी यू टी कट। कट का मतलब कि जो जानते ही हैं, कटना होता है। शुरुआत आपसे किससे होती है, शुरुआत तो आपको भाई सबको होती है, सबको तो सब लोग नहीं, फिर भी परसेंटेज ज़्यादा है। सभी अधिकांश जो बड़े लोग हैं उठेंगे तो भाई बेड टी चाहिए, तो उनको कप की और चाय की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए सी यू पी हो गया, ये कप हो गया। कप माने वही कप हम पढ़ रहे हैं, कप माने प्याला। तो चाय और प्याला का संबंध आप देख सकते हैं, ये सी यू पी हो गया। और एक साइन मैथ की तरफ चलें तो होता है सी यू बी ई क्यूब। सी यू बी ई क्यूब, क्यूब का मतलब होता है क्या, जिसको हम घन कहते हैं। इस तरीके से हम लोग देखें कि यदि सी के बाद ए एल ओ के या आर टी यू आ गया, जो आप कोड को हमेशा बच्चों को याद रहेगा, आलोक रट्टू है। तो आलोक रट्टू है, कोड बनाने का कोई नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ, हर लोग बताते थे, अपने तरीका सोचने की नजरिया होती है, वो लोग बताते हैं। तो ऐसे कोड बच्चे बनाएं ताकि लॉन्ग मेमोरी तक याद रहे, कहीं भूलें नहीं। कि प्रैक्टिस मस्ट बी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे शब्दों का, तब तक काम नहीं होगा। शब्द को इकट्ठा करें, हमारा कैश करना है तो कैश पैसे का नहीं, यहाँ शब्दों का कैश करना है। और बच्चे प्रैक्टिस करें और कैश करें, और फिर जैसे भी होता है कि प्रैक्टिस हम कराएंगे, तब तक मुझे याद दीजिए। फिर अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में सी को 100 का प्रोनाउंसिएशन, यानी सी को 100 कहेंगे, उसका भी कोड आपको देंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये है, फिर मिलते हैं, नमस्कार।